दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसका शीर्षक है अद्भुत दृश्य। 1962 में भारत चीन युद्ध में दोनों देशों की सहमति से युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई। दोनों देशों की सेनाओं ने राहत की सांस ली। जवान अपने अपने कैंपों में आराम कर रहे थे और 3 जवान वहां पे पहाड़ों की आभा को देखते हुए चहलकदमी कर रहे थे। अचानक एक जवान की नजर सुरंग पर पड़ी जो गुफा की तरह बनी हुई थी। उसने अपने दोस्तों को बुलाया। तीनों ने ये निर्णय लिया कि हम इस सुरंग में जाएंगे और आगे देखेंगे कि क्या चीज है। लेकिन तीनों बड़े सतर्क रहेंगे। तीनों ने एक एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए और धीरे धीरे चलने लगे। धीरे धीरे चलते चलते बहुत समय बीत गया, लेकिन उनको अचानक वहां पे अंधकार छटने लगा और धीरे धीरे वहां पे सूर्य का प्रकाश नजर आने लगा। वो हैरान हो गए कि क्या दृश्य है। जब वहां पहुंचे जहां सूर्य का प्रकाश आ रहा था, वहां बहुत सुंदर दृश्य था। जिस दृश्य को देखते हुए उनके मन में यूं आ रहा था कि हम कहाँ आ गए, हम सपना देख रहे हैं कि हकीकत है। पूरे वृक्ष फलों से लदे हुए थे। उन वृक्ष फलों का मौसम भी नहीं था, तो भी सब पे फल लग रहे थे। तो उन्होंने आगे जाके देखा कि कंदरा में एक तपस्वी बैठा है जो कि अपनी तपस्या में लीन है। धीरे धीरे उस तपस्वी के पास बैठ गए और सोचने लगे, भाई हम कहाँ आ गए हैं, पृथ्वी लोक में हैं कि स्वर्गलोक में हैं, ये भी निर्णय नहीं कर पा रहे थे। कुछ देर में तपस्वी उठ बैठा। उसने उनकी ओर निहारा और कहा, बहुत समय बाद मैं इंसान को देख रहा हूं। मैंने बड़े दिनों बाद इंसान की सूरत देखी है। उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो। तीनों जवानों ने बताया कि भारत चीन युद्ध चल रहा था, हमने सुरंग देखी और यहाँ आ गए। आपके दर्शन करके हम बहुत खुश हुए हैं। उसने कहा कि मैं जब वहाँ था उस टाइम गुरु नानक देव जी का प्रवचन बहुत ही प्रचलित था और लोग उनके दर्शनों के लिए दौड़े दौड़े जाते थे। उसके बाद मैं आज इंसान की शक्ल देख रहा हूं, मैं तब से यहां बैठा हूं। तीनों जवानों ने एक दूसरे की तरफ देखा और सोचा, क्या इतनी उम्र भी इंसान की हो सकती है। लेकिन वो बोले नहीं। महात्मा जी ने उनकी ओर देखा, तपस्वी ने, और कहा कि तुम जो चाहो ना फल खा लो, लेकिन ले नहीं जाना, यही खाना है। तीनों ने एक एक फल तोड़ा। वहां पे एक बकरी भी विचरण कर रही थी और फल को लेकर खाया। हैरान रह गए कि उन्होंने ऐसा फल कई बार खाया था, लेकिन ऐसा मिठास, ऐसा स्वाद उनको कभी नहीं आया था। वो सोच रहे थे कि इतना स्वादिष्ट फल भी हो सकता है। तो उसके बाद महात्मा जी ने कहा, कई देर बात करते रहे उनसे, और तपस्वी बोला, भी एक काम करो, खाने का समय हो गया है, तुम लाइन में बैठ जाओ। तपस्वी जी ने ऊपर अपनी उंगलियों से 4 का इशारा किया। चारों के आगे बड़ी सुंदर पतलों में खाना लग गया। सबने खाना खाया। खाना का स्वाद लेकर वो इतने खुश हुए कि सोच ही नहीं पा रहे थे कि हम स्वप्न देख रहे हैं या वाकई खाना खा रहे हैं। इतना सुंदर दृश्य तो स्वर्ग में भी नहीं होगा जो हम देख रहे हैं। जब खाना खा चुके तो तपस्वी जी बोले कि तुम अब चले जाओ, तुम्हारे साथी देख रहे होंगे। अगर सूरज छुप गया तो तुम्हारा बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने तपस्वी को प्रणाम किया और अपने घर की ओर चल पड़े। जब वो कैंप में पहुंचे तो सारे हैरान हो गए।
और बोले तुमने खाना खाया कि नहीं, लंच में तुम्हारा इंतजार किया, तुम कहाँ घूमने चले गए थे, अब तो डिनर का टाइम हो गया है, मुंह हाथ धो और डिनर लेने चले। उन्होंने सारी घटना उन पांचों दोस्तों को बताई तो वो बोले ऐसा नहीं हो सकता, ये मुमकिन नहीं है, खैर कल हमें भी दिखाओ। वो बोले कोई बात नहीं, सुबह चलेंगे। अगली सुबह सारे वहाँ घूमने गए। सुबह से लेके शाम तक इधर से उधर उधर से इधर गुफा को ढूंढते रहे, उन्हें गुफा नहीं मिली। और अंत में जब गुफा नहीं मिली तो उन तीनों ने उनको कहा कि साथियों, हमें इस बात का मलाल रहेगा कि हम स्वर्ग लोक से भी सुंदर स्थान आपको दिखाने में असमर्थ रहे, लेकिन हमें इस बात का बड़ा नाज रहेगा कि जो दृश्य हमने देखा, पता नहीं हमें किस जन्म का फल मिला जो उस दृश्य को देख पाए। जय श्री राम।